नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम इससे किधर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जेएफटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू, 25 नवंबर तक होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेएफटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेएफटी के 1161 और शास्त्री के 193 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। जेएफटी के जिला मंडी में सबसे ज्यादा 244 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा 166, शिमला 169, सोलन 108, चंबा 84, बिलासपुर 70, हमीरपुर 86, किन्नौर 10, कुल्लू 7, लाहौल स्पीति में 8, सिरमौर में 86 और ऊना में 60 पद भरे जाएंगे। शास्त्री के जिला मंडी में सबसे ज्यादा 59 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा में 52 और सोलन में 31 जेएफटी की भर्ती होगी। हमीरपुर 11, किन्नौर 1, कुल्लू 9, शिमला 4, सिरमौर 4 और ऊना में 22 पद भरे जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षा कार्यालयों में 20 से 25 नवंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मेरिट सूची निदेशालय स्तर पर तैयार की जाएगी। शास्त्री के पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षा कार्यालयों में 17 से 18 नवंबर तक निर्धारित की गई है। सीमाओं को सील नहीं करेंगे पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर, हिमाचल यूनियन के आग्रह पर दिया आश्वासन। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और ड्राइवर एसोसिएशन के आग्रह पर आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब ने फिलहाल हिमाचल की सीमाओं को सील नहीं करने का आश्वासन दिया है। बुधवार को अमृतसर में आजाद टैक्सी यूनियन, ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और ड्राइवर एसोसिएशन की बैठक हुई। हिमाचल की यूनियन के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि आगामी दशहरा पर्व को देखते हुए हिमाचल का साथ दे। पर्यटन से जुड़ी हुई हिमाचल की सभी यूनियनें प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर बढ़ाए गए टैक्स के निर्णय को वापस लेने का आग्रह करेगी। पंजाब की यूनियन ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल सीमा पर चक्का जाम करने का ऐलान किया था। हिमाचल सरकार की ओर से पर्यटन वाहनों के बढ़ाए गए टैक्स से बाहरी राज्यों के ऑपरेटर और चालक नाराज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मादक द्रव्य और स्वापक औषधि में प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। एसओपी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एसओपी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इससे आरोपियों को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक समर्पित विशेष कार्यबल कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है। हिमाचल में फिर आने लगा कोरोना वायरस, आईजीएमसी में भर्ती 2 मरीजों की मौत है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोरोना संक्रमण एक बार फिर आने लगा है। कोरोना संक्रमण ने 2 लोगों की जान ले ली है। उक्त दोनों मरीज आईजीएमसी शिमला के कोविड वार्ड में भर्ती थे। मृतकों में एक 69 वर्षीय व्यक्ति मंडी के जिला करसोग का रहने वाला था, जबकि 68 वर्षीय व्यक्ति कुल्लू जिले के आने का रहने वाला था। उक्त दोनों मरीज कुछ दिन पहले आईजीएमसी में भर्ती हुए थे और उनकी रिपोर्ट एक दिन पहले ही पॉजिटिव आई थी। इसके चलते उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। यहाँ 68 वर्षीय व्यक्ति ने बुधवार सुबह, जबकि 69 वर्षीय व्यक्ति ने दोपहर के समय दम तोड़ दिया है। मंत्रिमंडल बैठक, विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, 2161 पद भरे जाएंगे। 4 श्रेणियों के कर्मियों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 2061 वन बेटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षक को बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैराफिट और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 रुपए मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5,000, 4,400, 6,000 और 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पीपीपी मोड़ में बाबा माईदास भवन पार्किंग चिंतपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है। परिवहन विभाग में 15 ई टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबंध और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान प्रदान सुनिश्चित होगा। बैठक में शीश से लेड पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाओं के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टेम्पो ट्रैवलर के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षकों व हेड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं है, उन्हें शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर 4,000 से 1 लाख रुपए और पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25,000 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश सरकार गौशालों को नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55,000 जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपए प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3,615 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपए प्रति बीघा को 8 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सेल हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 पैसे प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत 2061 वन बेटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा वन विभाग में वन रक्षकों के 100 अतिरिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवभार से रामचंद्रा चौक से मच्छी वाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजोली चौक से नवभार तक निर्माण को अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लांटों पर आवासीय निर्माण की अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं है। केंद्र सरकार जल्द लॉन्च करेगी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार ने मेरा युवा भारत माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि माई भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की तादाद में विदेशी और देश के युवा इस पर जुड़ेंगे। ये भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करेगा। इसके जरिए युवा अपनी आकांक्षा को पूरा कर सकेंगे।
स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, इन सब क्षेत्रों में योगदान अगर किसी को देना होगा तो ये प्लेटफॉर्म का बड़ा सहारा होगा। प्रधानमंत्री की इच्छा कि देश के करोड़ों युवा इससे जुड़े और अपना योगदान दें। इसको 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस दिन ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। मानिकांड कसोल में पर्यटकों के हुड़दंग मामले में हाईकोर्ट ने तलब की सरकार से ताजा रिपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मानिकांड और कसोल में पर्यटकों के हुड़दंग मचाने के मामले में सरकार से ताजा रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है। इस मामले में सरकार ने पिछली रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया था कि धार्मिक पर्यटन नगरी मानिकांड और कसोल में अब हुड़दंगियों पर CCTV की पैनी नजर रहेगी। सरकार ने संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरा लगाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 170 अध्ययन केंद्रों का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अधिकार निरस्त है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने SOS के अंतर्गत सितंबर 2022 और मार्च 2023 में पंजीकृत हुए विद्यार्थियों के बकाया परीक्षा शुल्क को बोर्ड कार्यालय में जमा न करवाने पर SOS अध्ययन केंद्रों पर कार्रवाई की है। बोर्ड ने करीब 170 अध्ययन केंद्रों का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अधिकारों को निरस्त कर दिया है। ये शुल्क करीब 24.5 लाख रुपए का बताया जा रहा है। बोर्ड की ओर से समस्त अध्ययन केंद्रों के समन्वयकों, सहायक समन्वयकों को पुनः सूचित किया गया कि उक्त सत्र की वांछित परीक्षा शुल्क को 5 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट बोर्ड कार्यालय के कैश काउंटर में जमा करवाए। उसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अधिकारों को बहाल किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी 30 नवंबर तक कर सकते आवेदन। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिल प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 30 नवंबर तक 10 तरह की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों को 3 वर्षों तक योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कॉलेजों में छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहे दाखिल द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दस्तावेजों का पुनः रिव्यू करवाना होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कॉलेज स्तर पर मेधावी गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में सहायता मिल सके।